हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश कोट ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है अगले 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो टॉरस के पर्सन है वो टॉरस के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए टॉरस देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स जी बताइए टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, जिस वजह से या तो जो आप हैं आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई छिपी हुई बात रखे हुए हैं, या जो आपके पर्सन है वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी दे रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो आपने महसूस किया कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़ेंगे। तो और भले ही ये डिसीजन लेना इतना इजी, इतना आसान ना हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी परेशानी हुई है जो अभी भी दिखाई दे रही है कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला है। तो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने, भले ये डिसीजन लेना इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। वो स्ट्रिक्टली इस रिश्ते को फॉलो करेंगे, आगे बढ़ेंगे बिना किसी चीटिंग, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, सरल, सीधे और इजी वे में, ताकि जो नेगेटिविटी, चाहे रास्ता लंबा हो लेकिन आसान हो। तो इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता चीयरफुल होगा, स्टेबल होगा, खुशहाली होगी। जिनका शादी विवाह नहीं हुआ आगे शादी विवाह हो सकता है, और जिनका शादी विवाह हुआ है तो कुछ जो टॉरस के पर्सन है इस रिश्ते से बहुत जल्दी उनको लग रहा है कि अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। किसी किसी के यहाँ ट्विंस होने का भी संदेशा है, तो ट्विंस भी हो सकते हैं और रिश्ता फैमिली, परिवार पूरा हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। तो इसलिए जो आपके पर्सन हैं वो उन्होंने डिसाइड किया है कि भले ही डिसीज़न लेना मुश्किल हो लेकिन वो आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को सही करेंगे और इस रिश्ते को कामयाब करेंगे, हैप्पीली इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं टॉरस आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो टॉरस आपको फील हो रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, फिजिकली और मेंटली आप डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। तो आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, नो डाउट वो आपसे प्यार करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन कोई आपको महसूस हो रहा है कि इसमें प्यार प्रेम के साथ किसी दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट होना या मिसअंडरस्टैंडिंग होना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल घर में ही कोई मेहमान आ गया तो किसी से हंस कर बातें करने का रवैया जो आपको परेशानी में डाल देता है। कई बार बात करने का तरीका इस तरह से
होता है कि आप या तो आप हंसकर बातें करते हैं या सामने वाला हंसकर बातें करता है या आपके स्पाउस आने वाले पर्सन से बातें करते हैं, तो लगता है कि ये इनके साथ अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये इनसे प्यार करते हैं, इनसे प्रेम करते हैं, वो इन्हें धोखा दे रहे हैं। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में भी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो उनको लग रहा है कि जब तक डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेते हैं, क्योंकि वो जल्दबाजी में कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में कोई भी वो लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते, थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहते हैं ताकि फिजिकली और मेंटली वो इस परेशानी से उबर सके और स्टेप बाय स्टेप करके कदम आगे बढ़ा सके और रिश्ते को सक्सेसफुल कर सके। तो इसलिए जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वो चाहते हैं कि ये रिश्ता हील हो, वो हीलिंग करें। हीलिंग होगा तो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, अपने बिलिंग पावर को बढ़ाएंगे, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो अभी उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले खुद को हील करना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, अपनी जिम्मेदारियों पर फोकस करना चाहिए ताकि सही समय आने पर वो आगे बढ़ सके और रिश्ते को सही कर सके। तो देख लेते हैं क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, नहीं क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए कि टॉरस के पर्सन टॉरस के लिए क्या एक्शन लेंगे अगले 72 आवर्स में। टॉरस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड नाइट ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो यही एक्शन चाहते हैं कि क्योंकि अभी भी वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आपको सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। उनको लग रहा है कि जब से वो आपसे जुड़े हैं वो कभी इस रिश्ते में अकेले थे ही नहीं। जन्म जन्मांतर का रिश्ता, 7 जन्मों का रिश्ता है। आगे जाकर जिसका शादी विवाह नहीं हुआ, शादी विवाह भी किया जा सकता है, रिश्तों में सुधार किया जा सकता है, खुशियाँ लाई जा सकती हैं। तो वो आपकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आना चाहते हैं, या मैं चाहते हैं कि आप उनकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर आए, क्योंकि यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी हुई हैं, तो वो इस समय को यूटिलाइज करने का सोच रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े और रिश्ते को सोलमेट बनाए, और इस रिश्ते ताकि आगे जाकर ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सके, 7 जन्मों का रिश्ता हो सके। तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, यही एक्शन चाहते हैं कि रिश्ता, और वो ये भी चाहते हैं कि इसमें वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, परेशानियां ख़त्म हो सके, और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेने का सोच रहे हैं ताकि किसी की मदद लेकर या हेल्प लेकर वो आगे बढ़ सके। या फिर उनको ये भी महसूस हो रहा है कि जो लोग नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, अगर उनकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी है, नया पर्सन है, नया प्यार है, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। वो उनका वेट और इंतजार ना करें, उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसा जो है आपके पर्सन इसमें एक्शन चाहते हैं कि या तो वो रिश्ते को सोलमेट बनाए, एक दूसरे के साथ आगे बढ़े, या फिर जो नहीं चाहते, कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें आगे नहीं बढ़ना, इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। बहुत इमोशंस है, काफ़ी प्यार और प्रेम इस रिश्ते में अभी भी दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि कन्फ्यूज़न में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए। अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, किसी की मदद, किसी की हेल्प लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर आप खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी दूसरे की मदद लीजिए जिसको आप अपना
आदर्श मानते हैं। और क्योंकि ये रिश्ता अभी भी लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। छोटे मोटे अड़चने, छोटी मोटी बाधाएं हर किसी की लाइफ में आती हैं। ये लाइफ का एक पड़ाव है। तो एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी और आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड में बिगिनिंग बनेगी, खुशहाली दिलाएगी और जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना होगा, रिश्तों में सुधार होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।